नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ तो हम सबने सुनी ही है ना? हाँ बिल्कुल, बचपन से सुनते आए हैं। तो आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी बैल और सियार की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प रहेगा। हाँ, हमारी ये जो चर्चा है वो द बुल एंड द जैकल अ फेबल ऑफ बिट्रेयल नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। ठीक है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके जरिए मतलब दोस्ती, भरोसा और हाँ, धोखे के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। ये पहलू अहम है। बिल्कुल, हम देखेंगे कि किरदारों के इरादे क्या थे, उनके मोटिवेशंस क्या थे और कहानी का असली संदेश क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बैल से, सीधा साधा सा, मेहनती। हाँ, एक किसान के लिए काम करता था। बिल्कुल, और दिन भर की मेहनत के बाद शाम को नदी किनारे थोड़ा आराम करता था। मतलब उसकी दुनिया काफी सरल थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। किसान को अचानक गांव छोड़कर जाना पड़ता है। अच्छा, और बैल का क्या हुआ फिर? वही तो, वो बेचारे बैल को जंगल के पास ही एक पेड़ से बांधकर चला जाता है। अब सोचिए, बैल अकेला है, बंधा हुआ, और खाने पीने का भी कुछ नहीं होगा। हाँ, कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा वो। ओह, बहुत बुरी हालत हो गई होगी। जाहिर है, भूख और कमजोरी ने उसे बिल्कुल बेबस कर दिया। तो फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और रस्सी तोड़ दी। हाँ, रस्सी तोड़ दी और खाने की तलाश में पास के जंगल में भटक गया। यहीं से कहानी आगे बढ़ती होगी। बिल्कुल, यही जंगल में उसकी मुलाकात होती है एक सियार से। अच्छा, सियार से। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं थी। क्यों, क्या खास था इसमें? देखिए, जो स्रोत हम देख रहे हैं वो इस बात पर जोर देता है कि सियार ने जैसे ही उस हृष्ट पुष्ट बैल को देखा ना, उसके मन में दोस्ती का ख्याल नहीं आया। उसके मन में आया कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। अच्छा, मतलब पहले इरादे ठीक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उसे सोचा, अरे वाह, ये बैल तो तगड़ा है, अगर मैं इसके साथ रहूं तो जो ये घास खाकर छोड़ेगा या शिकारियों से जो मांस बचेगा वो मुझे मिल जाएगा। हाँ, आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब रिश्ते की बुनियादी स्वार्थ पर रखी गई थी। तो ये दोस्ती तो नहीं हुई, एक तरह का सौदा हुआ फिर। हाँ, कह सकते हैं। सियार ने फिर अपनी चालाकी दिखाई होगी, बातें बनाई होंगी। बिल्कुल, स्रोत बताता है कि उसने बड़ी मीठी मीठी बातें की। बैल से कहा, अरे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो जंगल में? आओ मेरे साथ रहो, हम मिलकर रहेंगे, खूब मजे करेंगे जंगल में। और बैल तो अकेला था, भूखा भी था। हाँ, उसे ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा होगा। अकेलापन महसूस कर रहा था, तो वो फौरन मान गया। और फिर वो साथ रहने लगे। हाँ, बैल अपना ताजी घास खाता रहता और सियार उसके आसपास घूमता रहता। जो बचा कुचा मिलता उसी में खुश। बाहर से देखने वाले को तो लगेगा कि बड़ी अच्छी दोस्ती है। बिल्कुल, ऊपरी तौर पर तो सब ठीक ही लग रहा था, एक सहज सा रिश्ता। लेकिन जैसा आपने कहा, बुनियाद खोखली थी। हाँ, सियार का अपना मतलब था उसमें, और जब नींवी कमजोर हो तो फिर रिश्ता टिकता नहीं है ज्यादा। और यही कहानी में एक और शायद ज्यादा गंभीर मोड़ आता है। हाँ बिल्कुल, अब सियार का लालच सिर्फ बचे खुचे खाने तक नहीं रहता। अच्छा, फिर क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आता है। क्या? वो सोचता है, क्यों ना इस बैल को जंगल के राजा शेर के हाथों मरवा दिया जाए। अरे हाँ, अगर शेर इसे मार देगा तो मुझे कई दिनों तक खाने के लिए मांस मिल जाएगा। मतलब दोस्ती, भरोसा सब ताक पे रख दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। बिल्कुल, ये स्वार्थ का मतलब एक चरम उदाहरण है। दोस्ती को दांव पर लगा दिया सिर्फ थोड़े से मांस के लिए। तो उसने योजना कैसे बनाई, कैसे फंसाया बैल को? वो सीधा गया शेर के पास, चालाक तो था ही। हाँ, झूठ का सहारा लिया, जाकर शेर के कान भरे। कहने लगा, महाराज महाराज, जंगल में एक बड़ा मोटा ताजा बैल घुस आया है। अच्छा। और महाराज, उसकी हिम्मत तो देखिए, वो घूम घूम कर दावा कर रहा है कि वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। ओह, ये तो शेर के अहम को चोट पहुंचाने वाली बात हो गई। बिल्कुल, शेर अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। ये सुनकर तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। स्वाभाविक है। उसने दहाड़ते हुए हुक्म दिया, कौन है वो बैल, कहाँ है, मुझे फौरन उसके पास ले चलो। और सियार तो यही चाहता था। हाँ, वो मनी मन खुश हो गया कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। वो शेर को बैल के पास ले जाने लगा। इरादा साफ था बैल को मरवाना। उसने न सिर्फ बैल को धोखा दिया, बल्कि शेर को भी इस्तेमाल किया अपनी चाल में। सही कहा, दोहरा धोखा था ये। लेकिन बैल, उसे कुछ शक नहीं हुआ, कुछ अंदाजा नहीं लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वो तो सियार पे भरोसा करने लगा था। देखिए, स्रोत ये इशारा करता है
कि बैल एकदम अनजान नहीं था, पूरी तरह बेखबर नहीं था। अच्छा। हाँ, शायद सियार के बर्ताव में जो बदलाव आया या माहौल में जो एक तनाव सा महसूस हो रहा था, उससे बैल को खतरे का आभास होने लगा था। उसे लगा भी कुछ गड़बड़ है। ये भी होता है, भरोसा कभी कभी अंधा बना देता है, लेकिन अंदर की आवाज वो खतरे को भांप लेती है। बिल्कुल, सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं जी। वो जाग उठती है। और फिर आमना सामना हुआ होगा शेर और बैल का। हाँ, यही कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। क्या हुआ फिर? जैसे ही शेर ने बैल पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, बैल डरा नहीं, भागा नहीं, उसने मुकाबला किया। हाँ, अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया। स्रोत बताता है कि इसने न सिर्फ अपने मजबूत सींगों से वार किया, बल्कि जोर से दहाड़ा भी, गरज कर। बैल की दहाड़? हाँ, और वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो उसकी हिम्मत थी, उसकी जीने की इच्छा का सबूत था। शेर ने तो सोचा होगा आसानी से शिकार कर लेगा। बिल्कुल, उसने शायद इतने तगड़े प्रतिरोध की उम्मीद ही नहीं की थी। फिर क्या हुआ? बैल की वो ताकत, वो हिम्मत भरी दहाड़ सुनकर शेर एकदम ठिठक गया। शायद थोड़ा डर भी गया। अच्छा। उसे फौरन समझ आ गया कि सियार ने उसे उकसाया है, जरूर झूठ बोला है। उसका सारा गुस्सा अब सियार की तरफ मुड़ गया। उसने पलटकर सियार को देखा और गरजा, धोखेबाज, झूठे कहीं के, तूने मुझे एक झूठी कहानी सुनाकर यहाँ फंसाने की कोशिश की। तो सारा खेल सियार पर ही उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, कहते ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसका क्या हुआ फिर? यही कहानी का न्याय दिखता है। शेर की फटकार के बाद जंगल के जो बाकी जानवर थे, उन्हें भी सियार की असलियत पता चल गई कि ये कितना धोखेबाज है। हाँ, उसका सारा मान सम्मान खत्म, मिट्टी में मिल गया। उसे अपने धोखे की सजा मिली, अपमान और अकेलापन। स्रोत साफ कहता है कि उसे सबने, मतलब एक तरह से बहिष्कृत कर दिया। और बेचारा बैल, उसका क्या हुआ? बेचारा नहीं, अब वो बेचारा नहीं रहा। अच्छा। बैल जिसने ईमानदारी दिखाई, हिम्मत दिखाई, उसका सम्मान बढ़ गया। वाह। सब जानवरों ने उसकी बहादुरी देखी, उसकी इज्जत करने लगे। कहानी यहाँ एकदम साफ दिखाती है कि सच और हिम्मत का फल अच्छा होता है, और धोखे और स्वार्थ का अंजाम बुरा। सियार ने जो जाल दूसरों के लिए बिछाया था, वो आखिरकार उसी में फंस गया। बिल्कुल, खुद ही फंस गया। तो ये सदियों पुरानी कहानी है, लेकिन इसकी बातें आज भी कितनी सच्ची लगती हैं। इससे हम क्या खास सबक ले सकते हैं? दोस्ती और धोखे के बारे में ये हमें क्या सिखाती है? देखिए, सार तो सीधा है पर बहुत गहरा है। पहली बात तो यही कि जो इंसान दोस्ती में या किसी भी रिश्ते में भरोसे को तोड़ता है, वो असल में अंत में अपना ही नुकसान करता है। जैसे सियार ने किया। हाँ, सियार ने सोचा था उसे बैल का मांस मिलेगा, पर मिला क्या? बेइज्जती और अकेलापन। उसका अपना स्वार्थ ही उस पर भारी पड़ गया। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये रिश्तों का एक प्रैक्टिकल सच है। विश्वास गया तो रिश्ता गया। सही बात है। और सच्ची दोस्ती की पहचान, उस पर भी ये कहानी कुछ कहती है। हाँ बिल्कुल, कहानी यही तो बता रही है कि सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ साथ घूमे फिरे या चिकनी चुपड़ी बातें करे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। सियार ने दोस्ती का नाटक तो किया, पर जैसे ही मौका मिला धोखा दे दिया। और बैल ने उस पर भरोसा कर लिया था, शायद बिना ज्यादा सोचे समझे। हाँ, ये हमें सिखाता है कि दोस्ती में भी थोड़ी परख जरूरी है। आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ये बातें तो आज के समय में भी उतनी ही जरूरी लगती है। रिश्तों में विश्वास की कमी, लोगों का स्वार्थी हो जाना, ये सब तो हम देखते ही हैं अपने आसपास। निश्चित रूप से। और ये कहानी हमें कर्म फल का सिद्धांत भी याद दिलाती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सियार ने धोखा बोया, उसे अपमान का फल मिला। और बैल ने साहस और सच्चाई चुनी, उसे सम्मान मिला। बिल्कुल। और एक बात और, बैल के किरदार से हमें आत्मसम्मान और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत भी सीखने को मिलती है। अगर वो डर जाता, भाग जाता, तो शायद मारा जाता। हाँ, ये भी है। लेकिन उसने लड़ने का फैसला किया और न सिर्फ बचा बल्कि सम्मान भी पाया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक दोस्ती जिसकी शुरुआत ही स्वार्थ पर हुई थी, वो आखिरकार एक बड़े धोखे में बदल गई। हाँ। सियार ने अपने लालच में बैल को धोखा दिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? बैल को उसकी सच्चाई और बहादुरी के लिए इज्जत मिली, और सियार को अपने किए की सजा, अपमान और अकेलापन। बिल्कुल, कहानी का निचोड़ यही है कि धोखा आखिर में धोखेबाज को ही ले डूबता है, और सच्चा सम्मान वो ईमानदारी से ही मिलता है। सही कहा। हाँ, और ये कहानी हमें एक
एक कदम और आगे सोचने पर भी मजबूर करती है। कैसे? ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम कितनी बार, मतलब कितनी आसानी से लोगों के सिर्फ बाहरी बर्ताव को देखकर या वो जो हमें तात्कालिक फायदा दिखा रहे होते हैं उसके आधार पर उनके कैरेक्टर के बारे में राय बना लेते हैं। जैसे बेल ने सियार की मीठी बातों पे भरोसा कर लिया था शुरुआत में। हाँ, बिल्कुल। सच्ची परख के लिए शायद हमें ज्यादा गहरे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि इंसान के इरादे क्या हैं, मुश्किल वक्त में उसका रवैया कैसा रहता है, उसके मूल्य क्या हैं। क्या पता जिन्हें हम बस छोटी मोटी स्वार्थ की बातें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही बातें धीरे धीरे रिश्तों में बड़े विश्वासघात की, बड़े धोखे की नींव न रख रही हूँ। ये सचमुच एक गहरा सवाल है। सोचने लायक बात है कि हम रिश्तों को और लोगों को कितनी गहराई से परखते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल।